हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, डीएलएड बीएड कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सीटेट परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जो छात्र जो अभ्यर्थी बीएड कर रहे हैं या डीएलएड में एडमिशन लिए डीएलएड कर रहे हैं, उनके लिए सीटेट परीक्षा पास करना अति आवश्यक है अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो। हालांकि अगर आप बीएड और डीएलएड कर रहे हो तो लाजमी है कि आप शिक्षक बनना चाहते हो, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हो, तो मेरे दोस्त बिना सीटेट परीक्षा पास किए आप शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ सकते हो। मान लो आपने डीएलएड कर लिया, बीएड कर लिया, लेकिन आप सीटेट ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो सीटेट जब क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे तो आपके सामने वैकेंसी भी आएगी, आपके प्रदेश में वैकेंसी आएगी, तो आप उसमें बैठ नहीं सकते हो। क्योंकि वैकेंसी जब शिक्षक की आएगी तो डीएलएड बीएड करने वाले, ऐसा नहीं कि जितने लोगों ने डीएलएड बीएड कर रखा है बस वो शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बैठ जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, डीएलएड बीएड करने के साथ साथ जो बच्चे सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई किए रहेंगे उन्हीं को शिक्षक भर्ती में बैठने दिया जाएगा। अगर आप डीएलएड बीएड किए हो लेकिन सीटेट परीक्षा पास नहीं कर पाए हो तो आपके सामने शिक्षक भर्ती आएगी भी और चली भी जाएगी, कोई फायदा नहीं रह जाएगा आपका डीएलएड बीएड करने का। तो सीटेट परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट साल में 2 बार होता है, 6 महीने पर। सीटेट जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलअप की डेट बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी बीएड में एडमिशन लिया है या डीएलएड में एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो बिल्कुल भैया अब नियम यह है कि अगर आप डीएलएड या बीएड में एडमिशन ले चुके हो, चाहे आपकी फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर की परीक्षा ना हुई हो, तब भी आप एलिजिबल हो। यानी कि अगर आपने किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आप एलिजिबल हो चुके हो, आप एडमिशन ले चुके हो, तो आप सीटेट परीक्षा में बैठ सकते हो, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा हुई हो या ना हुई हो। तो जो बच्चे डीएलएड में अभी एडमिशन लिए हैं, बीएड में एडमिशन लिए हैं, वो सभी बच्चे सीटेट परीक्षा को दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, और अगर वो पास होते हैं तो उनका सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको डाउट्स होंगे। सीटेट जो नए बच्चे हैं उनको सीटेट के बारे में थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा, कौन कौन आवेदन कर सकता है इस पर बात करूंगा। सीटेट में कितने पेपर होते हैं ये भी आपको बताऊंगा। सीटेट का सिलेबस क्या होता है ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सीटेट का फॉर्म फीस कितना होता है ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। फॉर्म कब आएगा, कब से कब तक फिलअप होगा, और क्लास कब से शुरू होगी, इसके लिए सब बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो। लेकिन उससे पहले आप से मैं एक पर्सनल सवाल पूछता हूं कि आप लोग भैया क्या कर रहे हो, डीएलएड के अभ्यर्थी हो या बीएड के हो। इसके साथ साथ ये भी लिखकर मुझे कमेंट में बताना कि आप डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हो, या फिर बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, किस सेमेस्टर में हो। डीएलएड बीएड कर रहे हो तो आप कौन से सेमेस्टर में हो ये हमें कमेंट में लिख के बताना, तो मैं आप सभी को रिप्लाई भी करूंगा कि हाँ आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये जरूर लिख देना आप लोग, ताकि मुझे पता चल जाए कितने बच्चे डीएलएड के और कितने बच्चे बीएड के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी लोग कमेंट करना, क्योंकि जो दो पेपर होते हैं वो आपको डीएलएड और बीएड के अकॉर्डिंग यहां पर देखने को मिलेगा, सबके अलग अलग पेपर होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। और यहां पर देख सकते हो अभी हाल ही की न्यूज है कि सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। यानी कि आप सीटेट परीक्षा तो आपके लिए सरकारी शिक्षक बनने के लिए तो आवश्यक ही है, लेकिन अब नियम आ गया है कि अगर आप बीएड या डीएलएड किए हो और आप सरकारी शिक्षक नहीं बन पाए हो तो लोग सोचते हैं कि आजीविका के लिए हम किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर दें। लेकिन अब आप प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं पढ़ा सकते हो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं कर रखा है। तो बहुत ज्यादा अहम है सीटेट परीक्षा को पास करना। आपके डीएलएड बीएड के साथ साथ सीटेट बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो यहां पर देखो सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक, यानी कि ना ही सरकारी और ना ही निजी कॉलेज में। आप बीएड डीएलएड किए हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज वाले भी नौकरी नहीं देंगे अगर आपने सीटेट पास नहीं किया है। तो सरकारी के लिए तो आवश्यक है ये, प्राइवेट के लिए भी सीटेट बहुत जरूरी है। तो सीटेट की क्या अहम है, क्या महत्व है, ये मैंने आपको समझाया। तो सीटेट का फॉर्म सभी लोग भरो और पहले अटेम्प्ट में परीक्षा को पास करने की कोशिश करो। ठीक है, आते हैं दूसरे पॉइंट पर, समझाते हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो देखो भैया, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल किया है, एडमिशन लिया है, चाहे बीएड में लिया है चाहे डीएलएड में लिया है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अभी परीक्षा ना हुई हो, चाहे वो सेकंड थर्ड सेमेस्टर में हो, तो या फिर कर चुके हैं डीएलएड बीएड, वो सभी स्टूडेंट्स पात्र होंगे। यानी कि डीएलएड और बीएड कर रहे छात्र और अपेयरिंग छात्र, अपेयरिंग भी, यानी कि जिनका भी एडमिशन हुआ है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर नहीं हुआ है, वो भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। डीएलएड बीएड कर चुके छात्र, डीएलएड बीएड कर रहे छात्र, या डीएलएड बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जो अभ्यर्थी हैं वो सभी छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सीटेट में कितने पेपर होते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सीटेट में 2 पेपर होते हैं। अब समझिएगा पेपर, यहां पर समझिएगा फॉर्म बनने में, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 कौन कौन भरेगा और पेपर 2 कौन कौन भरेगा। तो देखो भैया, पेपर 1
जो है वो डीएलएड के स्टूडेंट्स जो डीएलएड कर रहे हैं, और पेपर 2 ये भी डीएलएड के स्टूडेंट, यानी पेपर 1 और पेपर 2 ये डीएलएड जो कर रहे हैं स्टूडेंट, वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं वो पेपर 1 भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और पेपर 2 भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब पेपर 1 क्या है और पेपर 2 क्या है? पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए पात्रता होती है। पेपर 1 पास करोगे तो आप प्राइमरी की शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हो, ठीक है। और पेपर 2 जो होता है वो जूनियर टीचर के लिए होता है, यानी 6 to 8 के लिए होता है, और पेपर 1 to 5 क्लास के लिए होता है। तो अगर 1 to 5 क्लास के लिए वैकेंसी आती है, प्राइमरी वैकेंसी आती है प्राइमरी टीचर की, तो अगर आप पेपर 1 पास किए रहोगे तभी आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हो। लेकिन अगर जूनियर की वैकेंसी आती है, जूनियर स्कूल की वैकेंसी आती है, 6 to 8 क्लास के लिए वैकेंसी आती है टीचर के लिए, तो उसके लिए पेपर 2 पास करना कंपलसरी होता है। तो डीएलएड के अभ्यर्थी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, लेकिन पेपर 1 जो है वो बीएड वाले नहीं दे सकते हैं। पेपर 2 बीएड वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 है। अगर आप बीएड कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2, पहले तो पेपर 2 और पेपर 1 दोनों बीएड के लिए था, लेकिन अभी कुछ साल एक साल पहले, 1.5 साल पहले बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। तो बीएड वाले केवल जूनियर टीचर बन सकते हैं, जूनियर के लिए योग्य है, तो इसलिए केवल पेपर 2 ही देंगे जूनियर लेवल का, ठीक है, 6 to 8 के लिए। तो डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी वो दोनों पेपर भर सकते हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं, और जो बीएड कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 ही भर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। तो अब जब फॉर्म भरना, आप अगर डीएलएड कर रहे हो तो दोनों फॉर्म भरना। अभी फीस का भी बता दूंगा, ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। अब देखो सीटेड सिलेबस क्या है, तो अब सिलेबस को समझ लो, उसके बाद सब कुछ बताऊंगा, तैयारी वगैरह हर चीज बताऊंगा, ठीक है। तो देखो पेपर 1, सबसे पहले पेपर 1 का सिलेबस मैं आपको बताता हूं। पेपर 2 में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पेपर 1 पेपर 2 सिलेबस में सिलेबस बहुत सेम होता है, ठीक है। अब ये देखो पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 1 के सिलेबस में आपका जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है भैया? 150 मार्क्स का पेपर होता है, और जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 1 मार्क्स का होता है। क्लियर है? 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। यहां पर अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी जितना जानो वो करो, जितना ना जानो उसको तुक्का लगा के रहो, ठीक है। अभी पासिंग मार्क भी समझाता हूं आपको, ठीक है। तो ये सिलेबस है, ये सिलेबस है। इसमें आपके देखो आपका सीडीपी होता है, 30 क्वेश्चन आता है, मैथ आता है 30 क्वेश्चन, ईवीएस यानी इन्वायरमेंट से आता है 30 क्वेश्चन, और 2 आपको लैंग्वेज चूज करने होते हैं इन 22 भाषाओं में से। आपका लोकल लैंग्वेज जो हिंदी है, या तो एक हिंदी ले लो, एक इंग्लिश ले लो, या बच्चे कुछ लोग एक हिंदी लेते हैं, एक संस्कृत लेते हैं, या इंग्लिश लेते हैं, संस्कृत लेते हैं, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो 22 भाषाओं में से, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन, टोटल 150 मार्क्स। अब इन 150 मार्क्स में देखो पासिंग मार्क क्या है। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो, जनरल कैटेगरी से आते हो, तो आपको 150 में से 90 नंबर पासिंग मार्क, 150 में से 90 नंबर लाना है जनरल कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप अदर कैंडिडेट हो, यानी ओबीसी, एससी, एसटी हो, तो आपको 150 में से 82 नंबर लेकर आना है पास करने के लिए, ठीक है। ये पासिंग मार्क है। अगर आप जनरल से हो तो 150 में 90 लाना ही लाना है, 90 से नीचे आया तो डिस्क्वालीफाई होगे, दोबारा आपको पेपर देना पड़ेगा। अदर कैंडिडेट हो, अदर कैटेगरी को, तो 150 में से 82 नंबर लाना ही लाना है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों बहुत सारे बच्चे लगातार, आप में से कई सारे जो सीनियर होंगे, आप पूछना कि सीटेट आपने कितने अटेम्प्ट में किया था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर कर पाते हैं। जबकि होता क्या है, होता कुछ नहीं है बहुत सिंपल। आपने टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह सब कुछ पढ़ा होगा, वही सब कुछ रहता है, बस आप सही बुक सही नोट्स नहीं फॉलो करते हो, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप अपने सीनियर से पूछ लेना, उन्होंने 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, किसी का अभी तक नहीं निकला है। तो क्या रीजन है? सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, सही स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, या आप चाहते हो मेरा 2-3 अटेम्प्ट हो गया सर, इस बार निकलवा दीजिए किसी तरीके से क्योंकि आगे वैकेंसी आने वाली है, तो मेरे तो इस सिलेबस के अच्छे से तैयारी करो। इसके लिए प्रॉपर नोट्स फॉलो करो, बुक से मत पढ़ो, क्लासेस न रटो, ठीक है। समझो, नोट्स लो, शॉर्ट फॉर्म में समझो। बुक्स जो आती है बहुत लेंदी रहता है, नया नया सब्जेक्ट रहता है, इसमें सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, नया सब्जेक्ट है, नहीं समझ में आता है, पेडागोजी रहता है। तो भैया आप लोगों को क्या है कि नोट्स लेना है। हमारे द्वारा सीटेट जुलाई
एग्जाम 2025 के लिए कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार किया गया है। हमारे द्वारा पेपर 1 का भी नोट्स रेडी किया गया है और पेपर 2 का भी नोट्स रेडी किया है। दूसरी चीज नोट्स की खास बात यह है कि आपको थ्योरी, एमसीक्यू, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आपको प्रैक्टिस सब कुछ इस नोट्स में दिया गया है, यानी इस नोट्स को लेने के बाद कोई दूसरा नोट्स नहीं लेना पड़ेगा। तीसरी चीज आपके लिए लॉन्चिंग ऑफर लाया गया है, ये कंप्लीट सिलेबस का नोट्स अगर आप पेपर 1 लेते हो या पेपर 2 लेते हो, कोई एक लेते हो तो मात्र 199 रुपए में आपका पड़ेगा। अगर आप दोनों पेपर लेते हो, डीएलएड के अभ्यर्थी दोनों फॉर्म भरेंगे, तो अगर आप दोनों पेपर लेते हो तो दोनों पेपर वालों के लिए भी कॉम्बो ऑफर है भैया कि आप दोनों पेपर मात्र 299 में ले सकते हो। 299 में दोनों पेपर का नोट्स आपको मिल जाएगा और 199 रुपए में मात्र 199 रुपए में मात्र आप कोई भी पेपर 1 या फिर पेपर 2 का नोट्स ले सकते हो कंप्लीट सिलेबस का। क्लियर है सर? नोट्स को कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 का नोट चाहिए या सीटेट पेपर 2 का नोट चाहिए या सर दोनों पेपर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो इतना लिखकर जैसे आप इस नंबर पे मैसेज करोगे दोस्तों, आपको कंप्लीट सिलेबस का नोट्स, ये मैंने सिलेबस दिखाया है, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद थ्योरी, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैंने नोट्स के लिए कीमत बताई है, कोई भी एक पेपर का नोट्स लोगे 199, दोनों पेपर का नोट्स 299 रुपए में मिल जाएगा। इस नंबर पर मैसेज करो। ये जो लॉन्चिंग ऑफर आज ही लॉन्च किया है इस नोट्स को, इसकी जो एंड डेट है वो 500 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। 500 स्टूडेंट्स के बाद में एक नोट्स की कीमत सिर्फ 249 हो जाएगी और दोनों पेपर की नोट्स की कीमत 499 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी 500 स्टूडेंट्स का ऑफर चल रहा है। जल्दी से इस नंबर पर मैसेज करके अगर आप डीएलएड बीएड कर रहे हो तो फटाक से सीटेट का नोट्स ले लो, क्योंकि फॉर्म आने वाला है, आगे फॉर्म डेट वगैरह भी बताने वाला हूं। तो तैयारी के लिए मैंने बेस्ट स्टडी मटेरियल रेकमेंड किया, आपको कोई बुक लेना नहीं पड़ेगा। इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले लो। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो गारंटी देता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में परीक्षा को क्रैक करवाऊंगा। अगर आपका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है तो ये अंतिम अटेम्प्ट मान के ये तैयारी करना भैया, कंप्लीट आपका निकल जाएगा दोनों पेपर। तो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को जल्दी से ले लो भैया और तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों पेपर 2 का सिलेबस देख लेते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हो तो पेपर 2 के सिलेबस में थोड़ा सा चेंज रहता है। देखो, अगर आप पेपर 2 का फॉर्म भर रहे हो तो पेपर 2 में भी जैसे पेपर 1 में सीडीपी आता है तो पेपर 2 में भी सीडीपी आता है। 30 क्वेश्चन अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सेम चीज रहेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस रहेगा 60 क्वेश्चन और सोशल स्टडीज साइंस रहेगा। अब देखो, अगर आप आर्ट स्ट्रीम के हो बच्चे, आर्ट स्ट्रीम के से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है यानी कि बीए वगैरह किया है, तो आपको क्या है कि आपको सोशल स्टडी के 60 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे फॉर्म में। ठीक है, सोशल स्टडी के एसएसटी के 60 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आपको यहां पर 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस के सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, मैथ और साइंस के सिलेक्ट करने होंगे, ये चीज ध्यान रखना है। तो जब वो फॉर्म भरना, आप अगर आप बीएड में एडमिशन लिए हो, बीएड एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आप जब फॉर्म भरना, अगर आपने बीएससी किया है तो इस फॉर्म में इसमें 2 में से सिलेक्ट करना होता है। साइंस स्ट्रीम वालों के लिए मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन आते हैं और जो आर्ट स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम से है उनके लिए 60 क्वेश्चन सोशल स्टडीज का होता है। इन दोनों में सिलेक्ट करना होता है। तो ये दोनों आप सिलेक्ट, दोनों में से जो आप स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद में फिर 2 लैंग्वेज वही आता है, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश संस्कृत, जो आप चाहो वो चूज कर सकते हो। तो सिलेबस सेम रहता है, बस यही साइंस और आर्ट वालों को चूज करना पड़ता है। जो साइंस से है उनको मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन करने होते हैं और जो आर्ट और कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है उनको सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन करने होते हैं। यही सिलेबस है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल है। इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को जल्दी से ले लो। और डीएलएड के स्टूडेंट तो भैया कॉम्बो ऑफर ले लेना, दोनों फॉर्म भर देना। अभी फॉर्म की फीस भी बता रहा हूँ, 299 कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका जो सवाल है, नेक्स्ट आपका सवाल है कि सर सीटेट का सिलेबस समझा दिया, सीटेट की फॉर्म की फीस क्या होती है। तो मेरे दोस्त देखो भैया, अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक भरते हो तो 1000 रुपए फॉर्म की फीस है। कितने? 1000 रुपए। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फॉर्म भरते हो जो कि डीएलएड वाले हैं, उनके लिए 1200 रुपए पड़ेगा। यानी कि दोनों फॉर्म भरने पर सिर्फ 200 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। तो जो डीएलएड कर रहे हैं वो दोनों फॉर्म भर देना, क्योंकि कोई हजार का डिफरेंस नहीं, सिर्फ 200 रुपए का डिफरेंस है। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक फॉर्म भरते हो तो 1000 रुपए फॉर्म का फीस लगेगा और दोनों फॉर्म भरते हो तो 1200 लगेगा। तो दोनों फॉर्म सिर्फ डीएलएड वाले भर सकते हैं, तो 1200 रुपए में दोनों फॉर्म भर देना भैया। नोट्स भी आपको कॉम्बो मिल रहा है, 199 एक पेपर का मिल रहा है, तो सिर्फ 99 रुपए लगा के दूसरा पेपर भी मिल जाएगा। तो इस नंबर पे आप 1200 रुपए में दोनों फॉर्म भर देना। और बीएड वाले जो हैं पेपर 2 भरेंगे उनका 1000 फीस रहेगा। अब बात करते हैं सिर्फ फॉर्म कब आएगा। तो मेरे दोस्त फॉर्म जो है वो आपका 10 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, एग्जाम कब होगा? एग्जाम जो होगा वो 10 जुलाई से लेकर
15 जुलाई के बीच में पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखो भैया, ये साल में 2 बार पेपर होता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कितनी भी बार आप पेपर दे सकते हो। अगर आप फेल होते हो तो बार बार आप फॉर्म भर सकते हो। हर 6 माह पे पेपर होता है। एक पेपर होता है जुलाई में, इसको क्या कहा गया है, सीटेट जुलाई 2025 कहा जाता है, और एक कहा जाता है सीटेट दिसंबर 2025 कहा जाएगा। यानी कि इस साल का 6 महीने पे जुलाई में होगा और एक फिर दिसंबर में होगा। ठीक है, तो 2 पेपर होते हैं एक साल में, 2 बार आप फॉर्म भर सकते हो, 3 बार भर सकते हो, 5 बार, कितनी भी बार भरो, बस पास होना, जिस बार पास हो जाओ छोड़ दो उसके बाद। ठीक है, तो ये चीजें मैंने सब कुछ बता दिया है। क्लासेस भी आपका फॉर्म आते ही शुरू कर दिया जाएगा हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो भैया, और फटाक से आप लोग इस नोट्स को ले लो इस नंबर पे मैसेज करके। और आप लोग कमेंट करके बताना डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो या डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर चुके हो। जो बच्चे नए एडमिशन लिए हैं डीएलएड में वो भी पात्र हैं, फॉर्म भर के जल्दी से जल्दी सीटेट पास कर लो, तो टेंशन फ्री हो जाओ, बट डीएलएड की परीक्षा पे लगे रहो। ठीक है, हमारे पास डीएलएड का भी नोट्स अवेलेबल है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का भी नोट्स अवेलेबल है। इसी नंबर पे मैसेज करोगे तो वहां पर आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का भी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसकी भी कीमत 199 रुपए है। तो सीटेट डीएलएड सब ले सकते हो नोट्स इस नंबर पे मैसेज करके। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।